कि ये भी सुन रहे कि हाँ वो मुखिया जी हैं, उनका भी घर सुनने पानी में डूब गया। भाई ये जो पानी बह रहा है, ये क्या तालाब उलाब है कुछ क्या? नहीं तो एक नाव दो नाव दे दिया जाए ताकि लोग जा सके यहाँ से, गाँव आपका विदेश से लेके गाँव तक उतारने के लिए। तेजस्वी लोग हैं हमारे। जवाब कौन देगा इसका? जो अगर जान माल की क्षति होती है इसका जवाब सर, कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? जिम्मेवार आखिर होना कौन चाहिए आपके हिसाब से? जिम्मेवार तो जो मान लीजिए यहाँ का बड़े प्रतिनिधि है उन्हीं को होना चाहिए। सर नाम तो बताइए। नाम नहीं बोलते। पोस्ट बता दीजिए कौन सा कौन होंगे, पोस्ट बता दीजिए कौन सा। देखिए यहाँ जो भी है सब बीसीसीएल की जमीन पर है, ठीक है। अच्छा बीसीसीएल जमीन पे है, ठीक है। ये वोट हम लोग बीसीसीएल को देते हैं। वोट हम लोग नहीं, आपके है। नहीं काम जिनका हम वो पूछ रहे हैं ना कि काम किनका है, ये पूछ रहा हूँ कि अगर घटना घटती जवाबदेही कौन होगा? बीसीसीएल होगा या जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो जीत के चुने हुए हैं उनका जवाबदेही होगा? हमको सिर्फ एक शब्द बताइए कि क्या इसमें पंचायत भी इसमें जिम्मेवार है या नहीं? आपको तो आपके मोहल्ले में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बात चाहिए, जहाँ पे उम्मीदवार खुद है वहाँ दिक्कत है, मतलब समझिए कि काम कुछ भी नहीं है, जीरो है। एक बात याद है कि विधायक जी को देखे हैं कभी? विधायक जी देखे हैं बाबू? यहाँ का विधायक को नाम मालूम है? नहीं मालूम है ना? प्रधानमंत्री का नाम क्या नाम है वो? नरेंद्र मोदी। विधायक जी का नाम मालूम है? नहीं। ये देने स्थिति है। देखे होंगे कभी विधायक को देखे हैं? नहीं देखे हैं। वोट खाली पापा देते हैं ना। क्या बोल सकते हैं कि आराम से कोई जहाज दे दीजिए, आने जाने में दिक्कत तो कम हो जाएगा। आराम से दो चार नाव दे दे हम लोग। हर घर जल योजना या नाली जल योजना, झारखंड में सरकारी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण। अब आने जाने में नहीं लगेगा एक भी रुपया। सरकार की मंशा थी कि हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचे, लेकिन झारखंड में हर घर जल योजना की तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। हर घर जल योजना अब हर घर नाली योजना बन गई है। नल से पानी आने के बजाय नाली का पानी घरों में घुस रहा है। ये नल जल योजना नहीं बल्कि घर घर गंदा पानी योजना बनती जा रही है। घर छोड़िए, पानी तो अब मंदिरों के अंदर तक पहुंच गया है। इतनी लापरवाही शायद ही कहीं देखने को मिले। ना जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, ना सुनने वाले, ना ही कोई काम करने वाला। वोट के समय जनता को भरोसा दिया गया, पर अब नल की निकासी तक की सूद किसी ने नहीं ली। नतीजा, गलियों में गंदा पानी और लोगों की जिंदगी खतरे में। अगर कभी पानी में बिजली का तार गिर गया तो किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और तब सवाल उठेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ मुआवजा देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? कहाँ है वो नेता जो जनता के हक के लिए लड़ने की बात करते हैं? कहाँ है वो जवाबदेही? हमारा चैनल राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव ऐसे ही मुद्दों को उठाता है ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसीलिए अब आपका काम है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदार अधिकारियों तक ये सच्चाई पहुंचे और कार्रवाई हो सके। राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव, दीपक सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव से। अभी हम लोग मौजूद है जीरो सिंह शिव मंदिर के पास, जहां पर सभी लोग मुखिया से गुहार लगा रहे हैं कि मुखिया जी हमें डूबने से बचा लो, मगर इसका गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। आइए कुछ वीडियो दिखाते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले विजुअल दिखाएंगे आपको हम कि किस प्रकार से, ये तो बिहार में सुना था हमने कि बाढ़ आता है, मगर ये बिहार से भी ज्यादा बाढ़ हमको पता नाव से अगर। आइए कुछ घर भी दिखाते हैं आपको। क्या ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का समय नहीं है इसलिए कोई ध्यान नहीं है? देखिए किस प्रकार से डूब गई है घर, किस प्रकार से लोग रहेंगे। आप मोदी जी बोल रहे 5G जमाना है, डिजिटल इंडिया है, यह पानी घर घर तक पहुंचाया गया है। योजना तो सही बोले थे आपने कि पानी आपको घर घर तक मिलेगा। ये योजना बताया गया था कि आपको अगर हमारी सरकार आती है, हम अगर चुन के आते हैं तो आपको घर घर पानी मिलेगा, हर घर नल वाला। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नल खोल दिया गया है कि लीजिए भैया डायरेक्ट पानी पीजिए। आइए कुछ लोग हैं, हाँ आइए और भी घर दिखा रहे हैं जहां पर चल नहीं सकते हम लोग। देखिए किस प्रकार से बाइक डूब गया। रहने की स्थिति क्या बनी होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आइए कुछ जहां पे रसोई घर है उसका दिखाता हूं। देखिए मेरा कैमरामैन दिखाइए, मेरा पैर कहाँ जा रहा है। रहना तो छोड़ दीजिए, आदमी जा नहीं सकता है। कितनी दयनीय स्थिति है, आप खुद जान सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। लोगों को शर्म आना चाहिए कि कम से कम नाला तो बनाना चाहिए। नाला भी नहीं बना तो पानी निकलेगा, निकासी का जगह कहाँ है? लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। मैंने इससे पहले भी आवाज उठाया था, मगर कोई इसको ध्यान देने वाला नहीं है। लोग कैसे सोएंगे? लोगों को रहने की स्थिति क्या बनी हुई आप देख सकते हैं। सुना था कि गांव में, सुना है आपने कि गांव में बिहार में अक्सर बाढ़ आता है, मगर झारखंड में भी बाढ़ आता है। यही दृश्य देख सकते हो, वो भी तेतुलमारी जैसे इलाके में।
ये बाढ़ में ये नाली का पानी है, पानी ज्यादा हो गया है, ओवरफ्लो हो गया, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से ये बाढ़ की स्थिति बन गई है। आइए कुछ लोग हैं जिनसे जानते हैं। भैया कोई आएंगे इधर? आइए कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर पानी की स्थिति कैसे बनी है। थोड़ा सा बोलेंगे माता जी? बोलते बोलते तो था नहीं है कि देखिए हम लोग का घर द्वार भर गया। देखिए कैसा लग रहा है ये पानी की जो स्थिति बनी है? खाना पीना कुछ नहीं बनाए, ये देख रहे हैं स्थिति ऐसा है तो कैसे बनाए खाना? ये क्या नाली उली नहीं बना हुआ है, उसके कारण से हो रहा है क्या? जी जी, नाली नहीं बना हुआ है, कितना बार बोले नहीं बना हुआ। तो यहाँ के जो मुखिया कौन है यहाँ मुखिया? यहाँ पे मुखिया बाकी बोलते हैं अशोक ठाकुर। अशोक ठाकुर। अच्छा, उनको ये नाली के बारे में बताया हुआ था पहले से क्या कि नाली की स्थिति अभी तक जर्जर है, नहीं बनेगा? हाँ बनाओ बोले तो कितना बार बोले। एक ये भी सुन रहे कि हाँ उप मुखिया जी हैं, उनका भी घर सुनने पानी में डूब गया। हाँ बताइए, सबके घर डूब गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन दिखाइए किस प्रकार से लग रहा है तालाब बना हुआ है। मछली छोड़ दिया जाए तो भाई एक अच्छा इनकम स्रोत हो सकता है। आइए घर का नुकसान ही देख सकते हैं। ये कौन जी, इसका जिम्मेवार कौन होगा जो घर का नुकसान है? टीवी टाइप का फूट गया, देख लीजिए किस प्रकार। देखिए टीवी फूट गया है, कैमरामैन दिखाएंगे इसको। दयनीय स्थिति है ये स्थिति। शायद ही आपने तेतुलवाड़ी ऐसे इलाके में देखा होगा, पहली बार आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और भी आपको दिखाएंगे नाले। पहले कुछ भैया से जानकारी प्राप्त करेंगे, पहले कंडीशन दे। हाँ भैया ये बताइए, ये जो पानी बह रहा है ये क्या तालाब उला हुआ है कुछ, क्या ऐसा कुछ? ये आपका तालाब नहीं है, जितना गंदा पानी होता है ना वो गंदा पानी है। ये पानी क्या पानी जो भरा है और नाली नहीं है उसके कारण से बढ़ रहा है? उसके कारण से ही। और आए दिन जब से हम लोग छोटा थे तब भी यही स्थिति था, और आज हम लोग बड़ा हो गए हैं फिर भी यही स्थिति है। और हमारे जो प्रतिनिधि है उनको सिर्फ वोट से मतलब है, वो सिर्फ वोट लेकर यहाँ जाते हैं और सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आज हम लोग को ये स्थिति है कि हम लोग को ड्यूटी छोड़ के हम लोग को घर का पानी निकालना पड़ रहा है। आपने इसकी जानकारी पहले पूर्व में दी थी नाली के बारे में? बहुत बार हमने जानकारी भी दिया है। हमारे जो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लोग सिर्फ आश्वासन देने के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। ये तो यहाँ भी सुना कि जो उप मुखिया उम्मीदवार थे, हाँ, उनका भी घर डूब गया है। हाँ उनका भी घर डूब गया है। जो उप मुखिया जी जो हैं उनका भी घर डूब चुका है। क्या बोलना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को देख के इनका जल्द से जल्द उपाय किया जाए। नहीं तो एक नाव दो नाव दे दिया जाए ताकि लोग जा सके यहाँ से। दोनों में से एक उपाय किया जाए, क्योंकि बाइक तो जाएगा नहीं यहाँ से। जी नाव का सुविधा बढ़िया रहेगा एकदम बिना पेट्रोल का भी वो चलेगा, है ना? आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग पीड़ित है। और भी कुछ महिला है जिनसे जानकारी। आइए उप मुखिया जी के पास चलते हैं पहले। बाप रे बाप, मुखिया जी का घर, उप मुखिया जी का घर तो खुद डूबा हुआ है। पूरा डूबा हुआ था, अंदर तक था पानी। उप मुखिया चुनाव लड़ते हैं? उप मुखिया का है अभी भी है ना। अच्छा आप ही है ना? बताइए ये स्थिति आपके रहते हुए भी आपने अरे तो हम लोग तो जितने भी प्रतिनिधि हैं सबको बोले हैं कि भाई इसको उपाय किया जाए, लेकिन कोई सुने तब ना। मतलब ये दयनीय स्थिति है। ये खासकर मोदी जी का जो प्लान है कि डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल इंडिया की ओर नहीं है। ये हम बोलता गाँव आपका विदेश से लेके गाँव तक उतारने का प्लान है। कम से कम ये बगल में एरिया ऑफिस है, उन लोग को भी बोला गया है, दरखास्त लिख के भी दिया गया, लेकिन कुछ नहीं। जैसे स्थिति बनी हुई है इससे तो करंट फैलने की भी संभावना है। लोगों को जान माल की भी क्षति हो सकती है। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जो अगर जान माल की क्षति होती है इसका जवाबदेही कौन होगा? देखिए हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है नाली। वो अगर हो जाता है कोई दिक्कत, पानी जमा नहीं होगा। वो नहीं बोल रहा, मेरा सवाल यही है कि अगर इस बीच में कोई घटना, अप्रिय घटना घट जाती है, भगवान ना करे, मान लिया इतना पानी भरा हुआ, लाइन कहीं से कट पिट के कहीं सड़ जाता है और किसी बच्चे को जान चली जाती है, ठीक है, तो इसकी घटना की जिम्मेवारी किसकी होगी? वही तो बात है कि आदमी खुल के बोलिए। आप उम्मीदवार थे पहले और लोगों ने आपको भी वोट दिया था, तो उप मुखिया के क्या बोल रहे हैं? देखिए ये तो चाहिए, जो हम लोग से ऊपर है उन लोग को चाहिए कि व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा है नहीं। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर इस बीच में किसी को कोई किसी प्रकार से अप्रिय घटना घट जाती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि लाइन भी आ चुका है और पानी जिस प्रकार से घर में भरी हुई है, टीवी भी सब गिर गया, करंट कहीं ना कहीं फैल जाएगा। ठीक है, फैल सकता है। और एक घर में फैलेगा तो पूरा पानी के अंदर फैल जाएगा। अगर कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा? जिम्मेवार आखिर होना कौन चाहिए?
आपके हिसाब से? जिम्मेवार तो जो मान लीजिए यहाँ के बड़े प्रतिनिधि है उन्हीं को होना चाहिए। सर नाम तो बताइए। नाम हमको नहीं पता सर नाम का। नाम नहीं बोलते। पोस्ट बता दीजिए कौन सा कौन होंगे, पोस्ट बता दीजिए कौन सा। देखिए नहीं ये काम किनका है, ये आपका पंचायत है, काम किनका, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं किसी का पक्ष विपक्ष का बात नहीं करता हूँ, मैं भी यही रहता हूँ, ठीक है। मेरा काम है कि जो सच्चाई है उसको दिखाना। ये बताइए कि अगर कोई घटना घटती है तो जवाबदेही कौन होगा? हम लोग का यहाँ जो भी है सब बीसीसीएल की जमीन पर है, ठीक है। अच्छा, बीसीसीएल जमीन पे है, ठीक है। ये वोट हम लोग बीसीसीएल को देते हैं, वोट हम लोग नहीं। आपके उनका है नहीं काम जिनका, हम वो पूछ रहे हैं ना कि काम किनका है। ये पूछ रहा हूँ कि अगर घटना घटती है जवाबदेही कौन होगा? बीसीसीएल होगा या जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो जीत के चुने हुए हैं उनका जवाबदेही होगा? वो तो अब हम नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि बीसीसीएल का सारा नाली का वाटर सब बीसीसीएल का है, बीसीसीएल का है, वही काम करवाती है हमेशा। अच्छा, मैंने यहाँ कोई सरकारी फंड में आपको मुखिया का कोई फंड या किसी प्रकार का पंचायत का कोई फंड नहीं यूज हुआ है? ये पंचायत का हुआ है, लेकिन उतना बड़ा काम जो है नाला का वो पंचायत में नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, मतलब ये आपका पंचायत लेवल का काम नहीं, नाली का पंचायत लेवल का काम नहीं है। अगर जवाबदेही घटेगा तो बीसीसीएल का जिम्मेवारी है आपके हिसाब से? एकदम ठीक है। ये सवाल मैं आपको जो अंचल अधिकारी उनसे बात करूंगा, उन्हीं का जिम्मेवारी होगा, क्योंकि इतना बड़ा फंड आता नहीं है मुखिया का। ठीक है, तो मुखिया जी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसकी अल्टरनेट व्यवस्था तो करनी चाहिए ना, ताकि जो, क्योंकि लोग आपको वोट देते हैं, लोग आपको लगातार 3 बार से आपको जिता रहे हैं, ठीक है। आपको अपने अच्छे नेता के रूप में लाके जिता रहे हैं, और आपको भी उप मुखिया के चुनाव में जिताए हैं, देखिए। ठीक है, तो कम से कम जब देखिए उतना बड़ा फंड हम लोग के पंचायत में नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चाहे जो इस नाली का चौड़ीकरण चाहिए, सही है, कम से कम 5 फीट का जो अगला वहाँ बना हुआ है आगे में मंदिर एरिया ऑफिस के आगे, सेम उस तरह का नाला होना चाहिए। बीसीसीएल यहाँ काम क्यों करेगा, जब बताएंगे हमको? बीसीसीएल के सब क्वार्टर है, सब टोटल बीसीसीएल का क्वार्टर है। अच्छा, मुखिया जी का कोई काम नहीं आता? मुखिया जी का काम छोटा है, वो उतना बड़ा काम नहीं कर सकते। वही तो खुल के पूछना है आपसे कि मुखिया जी कोई काम पड़ा हुआ है कि नहीं करा है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया जी के द्वारा कोई काम नहीं दिया जा रहा है। लगभग 3 टर्मों से उनको बताया जा रहा है कि भाई नाली का अगर 3 टर्म में थोड़ा भी नाली बनाते तो आज नाली का स्थिति ये नहीं होता। देखिए वो फंड आता है, वो अलग तरह का आता है, बहुत कम पैसा का आता है। ये ठीक हुआ भगवान के जैसे कि छठ पूजा में ये स्थिति नहीं बनी। अगर जो माता बहने छठ पूजा की होगी ना तो नाली से गुजरना पड़ता है। तो वही बात है कि उतना बड़ा फंड हम लोग के पास नहीं आता, और नाला पूरा समझ लीजिए उधर से लेके मंदिर तक बनाना है। तो इसके लिए तो जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ना होगा ना। मान लीजिए उनका फंड नहीं आता तो वो बीसीसीएल काम करवाना किनका जवाब दे? क्या ग्रामीण लोग अपना काम छोड़ के ये इसके पीछे लगे रहे हैं, या आपको बताया कि भैया आपको जिता के लाए तो आप मेरे लिए चल खड़ा हुई? देखिए वहाँ भी दरखास्त दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा न्यूज में हमेशा खोल के देखिएगा, हमेशा ही चलता है कि अगर घटना घटती है तो अभी 5 नेता जरूर आ जाएंगे मुआवजा दिलाने के लिए। ये सबसे बड़ा नेता हम ही आपका है, दलित है, ये वो करके आपको जरूर आ जाएंगे, 32-34 भी आ जाएंगे तुरंत है। मगर इसकी व्यवस्था देखिए कौन देखेगी? तो वही हमको सिर्फ एक शब्द बताइए कि क्या इसमें पंचायत भी इसमें जिम्मेवार है या नहीं है? पंचायत के जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं, देखिए पंचायत के उम्मीदवार जिम्मेवार इसलिए नहीं है कि उनके पास उतना बड़ा फंड नहीं है, और अभी तो खैर आ ही नहीं रहा फंड। हाँ ठीक है, ये तो जान रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के चलते फंड नहीं आ रहा। ठीक है, तो उनका काम है ना सर कि आपको ग्रामीण को ले जाके कम से कम नाली का बीसीसीएल में दिया हुआ लेटर, लेकिन अभी तक कोई काम। अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं, अभी अगर कोई अपनी घटना घट जाती है तो मुआवजा दिलाने के लिए क्या उनका फंड है? वो तो तुरंत आ जाएंगे। अभी उनका नाम नहीं ले रहा मैं, कोई भी नेता, वो तो तुरंत आ जाएंगे, उनका एरिया भी नहीं पड़ेगा, पहुंच जाएंगे यहाँ पे कि भैया कि हम आपके नेता हैं, आइए हम आपको दिलाते हैं मुआवजा 15 लाख 20 लाख 25 लाख दिलाएंगे ना। वो तो आ जाएंगे, लेकिन माने अभी जब जरूरत है ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ वोट आपको दें और आप लोगों को उल्लू बना के और सिर्फ अपना काम करते रहिए, और पब्लिक मर जाए तो उसमें आइए भैया 57 देने के लिए 4-10 लाख का वही करता ही है। तो उप मुखिया जी आप हैं तो आपकी भी जवाबदेही कुछ होती है ना। हमारी जवाबदेही यही है कि हम लोग अपना जो बीसीसीएल का हम लोग का लेटर दिए हैं वहाँ पे। नहीं, आपकी जवाबदेही ये क्यों है कि आपका काम है मुखिया जी को ये बात को पहुंचाना कि भाई ये काम नहीं हो रहा। आपको तो आपके मोहल्ले में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बात चाहिए जहाँ पे उम्मीदवार खुद है वहाँ दिक्कत है, मतलब समझिए कि काम कुछ भी नहीं है, जीरो है बैतूल में। इसके लिए हम लोग कई बार बातचीत भी किए हैं, तो वही मुखिया जी ही लेटर वहाँ दिए हैं। हाँ, बीसीसीएल में मुखिया जी तरफ से तो काम होता है, बट ये बोल रहे कि अगर ये समस्या में किसी की जान जाती है तो थोड़ा सा बताइए, जरा सा ये स्पष्ट भाव में, इसमें पंचायत का उम्मीदवार जिम्मेवार है या बीसीसीएल? देखिए सिर्फ बीसीसीएल। जब हम लोग बीसीसीएल के पास दे चुके हैं, हाँ, तो जिम्मेवारी तो उसी का होना चाहिए। सिर्फ बीसीसीएल नहीं हो रहा, सिर्फ बीसीसीएल का होना चाहिए। काम नहीं हो रहा तो उसी का ना होना चाहिए। अच्छा,
सिर्फ बीसीएल का होना, छोटा मोटा नाली भी बीसीएल का काम नहीं ना नहीं, सर? ये छोटा मोटा नाली के लिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा- छोटा नाली ठीक है। मेन जहाँ से पानी निकलता है वो नाली खराब है, अच्छा, मेन जो नाली मेन खराब है। नाली खराब है। चलिए, और भी आइए, हमने उप मुखिया जी से बयान लिया है और भी लोगों से। देखिए छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे बच्चे। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वाला डायलॉग क्या है, यहाँ काम आएगा। आइए कुछ और माता बहन से बयान लेते हैं। बोलिए, अपनी आवाज तो उठाइए, नहीं तो घर में पानी दिन भर ऐसे ही रहेगा। बाबू आ बाबू, तुम ही बोलो। आजा, कोई बोलेगा, आजा बाबू, आइए भैया, आइए। आप यही रहते हैं क्या? कौन कौन अभी घर हो गया? मेरा ही घर है। बताइए, आपके घर के बगल में इतनी दयनीय स्थिति है। इस समस्या एक मिनट भैया, है 10 साल से चला रहा है, ठीक है। एक मिनट आपसे पूछेंगे भैया। बोले, इतनी दयनीय स्थिति है। जी हाँ, जैसे जैसे मैंने उप मुखिया जी से सवाल किया, ठीक है, मेरा काम है, थोड़ा मेरा बात कड़वा लगेगा प्रतिनिधि को, कोई बात नहीं, कड़वा लगने दीजिए उनको। मेरा काम है कि अगर ये एक जिम्मेवारी किनकी, बीसीसीएल, सिर्फ बीसीसीएल की है या कुछ प्रतिनिधि की भी है? देखिए, मैं मुखिया जी का भी कई बार बोला गया है कि मतलब ये जो पुल है, पुल का चौड़ीकरण कीजिए और नाला बनवाइए। जिस प्रकार से उप मुखिया जी ने बताया कि उतना बड़ा फंड उनके में नहीं आता, तो कम से कम बढ़ चढ़ के तो काम। तो मुखिया जी का काम था कि मतलब उनका फंड में नहीं आता तो वो आगे जाकर के उसका मतलब एरिया जाए, विधायक के पास जाए, उनका मतलब ऐसे करते तो तो विधायक से एक बात याद है कि विधायक जी को देखे हैं कभी? इधर 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 3-4 नहीं, इधर बहुत कम आते हैं। विधायक जी को वोट भी शायद आप लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, काहे नहीं वोट देते हैं ना। जी जी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वोट लेने आते हैं विधायक जी ना। हाँ, विधायक जी बहुत कम आते हैं इधर, बहुत मतलब आते ही ना के बराबर तो है। हम झूठ मूठ का ग्रामीण में आपका पंचायत को पकड़े, सबसे बड़ा फंड तो विधायक जी का फंड है। हाँ जी, विधायक जी चाहे तो इतना बड़ा फंड तुरंत पास हो जाएगा। हम अभी एक दिन पहले ही आपको दिखाए थे अपने चैनल के माध्यम से किस प्रकार से आपका चंद्रवन तालाब का स्थिति बना था। आज लगभग 3 टर्म से हम खुद जा रहे हैं वहां पे, और अभी तक वो सीढ़ी नहीं बन पाया है। क्या फंड में काम हुआ होगा और क्या काम नहीं हुआ होगा, ये देख सकते हैं। सबसे बड़ा महापर्व था आपका छठ पूजा, जिसमें एक सीढ़ी बना नहीं है, उसमें लोग खुद से सफाई कर रहे हैं। ये स्थिति बना, देखिए यहाँ भी ग्रामीण में अभी तुरंत आपने देखा कि किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। अब विधायक जी तो लाग देखे नहीं होंगे। विधायक जी देखे हैं बाबू? यहाँ का विधायक को नाम मालूम है? नहीं मालूम है ना। प्रधानमंत्री का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। तुम लोग मालूम है बाबू प्रधानमंत्री का नाम? क्या नाम बाबू? नरेंद्र मोदी। विधायक जी का नाम मालूम है? नहीं। ये दयनीय स्थिति है। सेंट्रल में इनको नाम मालूम है, मगर लोकल में इनको पता ही नहीं है कि हमारे लोकल में विधायक कौन। देखे होंगे कभी विधायक देखे हैं? नहीं देखे हैं। वोट खाली पापा देते हैं ना। हाँ, बस यही जान सकते हैं। हमारा चैनल का माध्यम से था कि लोगों को और दिखाइए। आप लोग बोलिए। अच्छा भैया बोलिए, क्या बोल रहा हूँ कि 10 साल से ये स्थिति है, ठीक है, हमारे मोहल्ला में। लेकिन यहाँ का जो विधायक है श्री मतो प्रसाद महतो जी, कितने बार देखे हैं उसको? उनको तो बहुत बार देखे हैं। यहाँ देखे हैं अपने कार्य क्षेत्र में कभी काम घूम तो देखे कि मेरा काम कहाँ मेरा काम पेंडिंग है, कुछ हम देखे लोग का घर साइड में आज तक कार्य नहीं किया हो। बढ़िया। वो आपके नहीं, पूरे इलाके में कई काम नहीं किए हैं, वो टुंडी में काम करते हैं। और मैंने क्या आपका अपील है विधायक जी से? क्या अपील यही है विधायक जी से कि मेरा मोहल्ला में थोड़ा नाली बड़ा सा हम तो बोलते हैं सर नाली क्या छोड़ना है, वो बोलिए। वो नहीं होता है तो फिर घर में ही सबका अति ऊंचा करवा दे। हाँ, एक काम एक जगह बोल सकते हैं कि आराम से वो जहाज दे दीजिए, आने जाने में दिक्कत तो कम हो जाएगा। आराम से 2-4 वो नाव दे दे हम लोग का, ताकि घर। देखिए विधायक जी कितना अच्छा चीज बोले लोग कि एक नाव दे दीजिए, कम से कम पानी और पैसा ही बचेगा मेरा, ठीक है। लोगों को आने जाने में दिक्कत भी कम होगा। और लोग दूर दूर से आएंगे, पार्क की तरफ घूमने जैसे जाते हैं ना, और दूर दूर से आएंगे, नाली में जहाज से पार करेंगे और देखेंगे। धन्यवाद। ऐसे चैनल को आइए मंदिर को भी दिखाते हैं। कैमरामैन से बोलेंगे धीरे धीरे आइए, हम तो डूबे हैं, कहीं आप मत डूब जाइएगा। देखिए किस प्रकार से रिपोर्टिंग करना मैं कर रहा हूं, मुझे क्या स्थिति बनी होगी। मेरा तो काम है आवाज उठाना, मैं हमेशा उठाता ही हूं। कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, कुछ लोग मुझे नापसंद करेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है। आइए मंदिर की स्थिति में दिखा रहा हूं। आइए मंदिर, अरे ये तो भगवान को भी डुबा दिए हैं इन्होंने। देवी मंदिर अंदर तक चले हम लोग। चलिए आइए। ये राम भक्त बोलते बोलते आदमी का मुंह नहीं थक रहा है। वोट टाना है यहाँ पे। अभी पानी हमारे कैमरामैन के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी पानी इसमें टाना गया है। आइए मंदिर के भी दर्शन करें। चप्पल देखिएगा कहीं जहाज की तरह चल ना जाए। देखिए मंदिर है,
मंदिर के अगल बगल कितना कचरे का मार पड़ा। वो लोग बोलते हैं कि राम मंदिर करते हैं। अरे कम से कम घर का मंदिर तो साफ करवाइए। कौन है देखने वाला इसको? हमारे चैनल के माध्यम से कम इतना तो शर्म आना चाहिए आपके अंदर में कि मंदिर को कम से कम देखिए, लोगों को डूबने दीजिए, मंदिर जैसे आस्था पर्व को मत डूबने दीजिए। कम से कम इतना तो जागरूक रखिए। बीजेपी वाले बोलते हैं कि मंदिर, राम मंदिर, सनातन। क्या सनातन? अपना जगह कोई गंदा करके रखे हुए आप। नाली पे ऊपर चढ़ के लोग मंदिर में जा रहा है। मंदिर इतना गंदा स्थिति हो गई, इतनी फंड की कमी हो गई है। आप हमारे चैनल के माध्यम देखिए और इसको ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के देख किस प्रकार से किया चल रहा है। ये मंदिर की स्थिति है। अरे लोग डूब जाए समझ में आता है, कम से कम मंदिर तो नहीं डूबना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम जितने भी लोग हमारे न्यूज को देख रहे हैं उसको ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के कान तक जरूर जाए जो लोग यहाँ पे 3-4 टर्म से जीते हैं, जो विधायक यहाँ पे है मौजूदा, उनके कान तक जाए ताकि इसको कम से कम काम कर दिया जाए। मेरा काम है काम को दिखाना, ये आपका काम है काम करना। ना ही हम काम करेंगे ना ही हमारी जनता काम करेगी। जनता का काम था वोट देना, आपका काम है काम कराना। आइए बाहर के कुछ दृश्य और दिखाते हैं। इसी प्रकार से बनते रहिए मेरे चैनल में। रोड की स्थिति दयनीय है। रोड से तो हम खुद नहीं आ पाए हैं। आइए एक और मंदिर दिखा रहे हैं। मंदिर में हमको लगता है कि आपको घूमने के लिए स्थल नहीं, कम से कम स्विमिंग पूल तो जरूर मिल जाएगा। जिस प्रकार से स्थिति है, बजरंगबली पता नहीं उड़ के ही जाएंगे इसमें। ये हंसने का पात्र नहीं है साथियों, ये सोचने का पात्र है कि अगर हम लोग वोट देते हैं तो उसे लड़ने का भी काम हमारा है। अगर वो काम नहीं करते हैं, मेरा एक डायलॉग है, अगर वो काम नहीं करते बिल्कुल वोट मत दीजिए, नोटा में वोट दीजिए उनको। आपके घर तक नहीं घुसने दीजिए उनको। अगर जो वोट में काम नहीं करते हैं, हनुमान जी किस प्रकार से आएंगे? अगर लोग आएंगे पूजा किस प्रकार से करेंगे? कम से कम अपने में तो एक शर्म की भावना रखिए। हम चाहेंगे कि ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों को तक एक बात पहुंचे। धन्यवाद।